दोस्तों, बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। मैं राजन पांडे आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सब आज की चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बात अहम रूप से मैं जो रखना चाहूँगा, मोर्चे के अंदर मोर्चा। अब मोर्चे के अंदर मोर्चा किस संदर्भ में कह रहा हूँ? तो जैसा आप सबको पता है कि कल ही महागठबंधन नामक एक मोर्चा बना 15 दलों का, जिनमें प्रमुखता से नाम अगर लें आप तो जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुत सारी 15 दलों का एक मोर्चा बना। 24 घंटे भी नहीं बीते साहब और मोर्चे के अंदर मोर्चा खुल गया। है ना फनी बात। तो यह मोर्चा किसने खोला और क्यों खोला, चलिए हम लोग इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले एक बात आप सबको पता चल गई होगी कि अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने यूएस का दौरा समाप्त कर अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं। इजिप्ट एक मुस्लिम देश, और यह मैं क्यों कोट कर रहा हूँ क्योंकि ओबामा जी ने अभी एक जो इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी, उसके बाद एक देयर इज ए कबाल जो उनकी एक बात को पकड़कर पूरे इंटरव्यू में से सिर्फ एक वो बात मिली, तो उन्होंने उसको जितना प्रोपगेट करना चाहा, जितना एक हाइप दे सकते थे उसकी एक पर्टिकुलर बात पे, है ना, जो उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि अगर मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं तो मे भी है कि कभी भगवान न करे, मतलब ऐसा जो कुछ कहा जो उन्होंने, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो ओबामा साहब को ना बहुत साफ संदेश, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि गुलाम नबी आज़ाद जी से मिलवा देना चाहिए, जो कि पूर्व कांग्रेसी कद्दावर नेता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में बहुत जिम्मेदारियां उन्होंने यूपीए सरकार में और उससे पहले भी कांग्रेस सरकार में उन्होंने उठाई है, और जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया था कि मुसलमानों के लिए और भारतीय मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान उनके लिए जन्नत जैसा है, स्वर्ग जैसा है। तो साहब इसी को बात को और आगे बढ़ाएं, और अगर जिस प्रकार से इजिप्ट के प्रधानमंत्री श्री मुस्तफ़ा मैदबौली जी ने गर्मजोशी के साथ मोदी जी का स्वागत किया, और फिर जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर स्वागत के लिए आया मोदी जी के, उसमें बहुतायत मुसलमानों की थी। और उनके अगर आपने पिक्चर देखी हो या कुछ वीडियो क्लिप्स देखे होंगे तो ओबामा साहब को एक बड़ा बड़ा माकूल जवाब मिल जाता है। शायद है कि उनको या उनके जो समर्थक हैं अगर फुल स्टॉप ना लगाएं तो कॉमा तो कम से कम लगा ही सकते हैं। उन्हें खास तौर पे आज का वह सीन कहीं से मिल जाए, क्लिप मिल जाए, फोटो मिल जाए तो अवश्य देखें। इजिप्ट में जिस प्रकार से मुस्लिम्स ने मोदी जी का स्वागत किया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी एक मोदी जी एक मस्जिद विजिट करने वाले हैं, वहाँ की नाम कुछ उसका अगर मैं पढ़ पाऊँ तो अल हाकिम मस्जिद, अल हाकिम मस्जिद, जो कि 11वीं सेंचुरी में दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा बनवाई गई थी और 1979 में इसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली। तो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसा एक साइट पर मोदी जी, जिसे जैसे मैंने बताया अल हाकिम नाम से मस्जिद है, वहां पर विजिट भी करने वाले हैं। अब आपको अगर इसमें जवाब मिल जाता है साहब तो इट्स वेल एंड गुड, एंड इफ नॉट तो फिर आप इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एवरीवेयर आई थिंक, है ना, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज, आई विल नॉट नेम देम हियर। तो साहब आप फिर स्वतंत्र होते हैं। अब साहब हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं, वो है मोर्चे के अंदर मोर्चा। तो साहब ये मोर्चा खोला अरविंद केजरीवाल जी ने।
हालांकि कल ही मीटिंग के बाद स्पष्ट हो गया था, जब जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें केजरीवाल जी नजर नहीं आए थे। कम से कम मुझे तो नजर नहीं आए, आप सबको आए हो तो बहुत अच्छी बात है। जब नजर नहीं आया तभी समझ में आ गया था। अब उन्होंने मोर्चा खोला कांग्रेस के खिलाफ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि कैसे उन्होंने कांग्रेस का कब कब समर्थन किया। कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको कि नारायण स्वामी जी के साथ जब पुडुचेरी में उनका एलजी के साथ कुछ वाद विवाद चल रहा था, उस समय उनके साथ धरने पर बैठे। राहुल गांधी जी की जब सदस्यता गई तो उनके समर्थन में उन्होंने विधानसभा में चीख चीख कर समर्थन किया। तो ये सब उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए थे। और उसके बाद आज वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस मोदी सरकार लेकर आई है, कांग्रेस इसमें आम आदमी पार्टी का, और जैसा कि उनका कहना है कि बाकी दल हमारे साथ हैं, तो ऑर्डिनेंस के विरोध में मतदान करें। और साहब इसका फिर से वही माकूल जवाब आया संदीप दीक्षित जी की तरफ से कि मैं तो पुरजोर समर्थन करता हूं इस ऑर्डिनेंस का। यह अरविंद केजरीवाल जी के लिए, मैंने पहले बताया था कि एक थप्पड़ जैसा जड़ा है संदीप दीक्षित जी ने। अब ये कहता हूं कि उन्होंने तो बकायदे घूंसा भी मार दिया है, थप्पड़ के बाद घूंसा, कि मैं तो पुरजोर समर्थन करता हूं इस ऑर्डिनेंस का, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से विजिलेंस एजेंसी उनके अधीन आ जाए और वे अपने आप को, जो कुछ चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, चाहे अभी अगर आप नाम लेना चाहें तो मनीष सिसोदिया जी अभी भी जेल में हैं, और वही अपना मदिरा घोटाला, सिसोदिया साहब को इन्होंने बहुत प्रयास किया था ऐसे शिक्षा मंत्री दिखाने का, बट बाद में सबको पता चला कि नहीं साहब, वो आबकारी मंत्री भी थे और शिक्षा से ज़्यादा उन्होंने कहीं और योगदान दे दिया, और जिसके फलस्वरूप अभी थोड़ा मुश्किलों में है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किलों में है। तो संदीप दीक्षित जी का ये कहना है कि अगर उनके हाथ में विजिलेंस एजेंसी आ जाए, जैसा कि केजरीवाल जी चाहते हैं, तो वे अपने आप को बचा ले जाएंगे। और उनके बताए अनुसार, संदीप दीक्षित जी के बताए अनुसार, अगर यह ऑर्डिनेंस पारित नहीं होता है और स्टेटस क्यो बना रहता है दिल्ली का, तो साहब फिर 8-10 साल के लिए केजरीवाल साहब अंदर चले जाएंगे। अब ये तो साहब आगे भविष्य ही बताएगा कि क्या कैसा होता है, क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और केजरीवाल जी कैसे अपने आप को बचाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, यह सब भविष्य बताएगा। मगर आज की डेट में जो तल्खियां दोनों तरफ से चली, तो महागठबंधन के भविष्य पर ही सवाल लगा दिए कि अभी 24 घंटे बीते नहीं तो दो पार्टियां तो बिल्कुल खुलकर आमने सामने आ गई, म्यान से तलवार बाहर आ गई। तो जैसे जैसे समय बीतेगा और जब सीट बंटवारे का समय आएगा, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी। मैं देख रहा था तो अभी देखिए साहब, राजस्थान में केजरीवाल जी हल्ला बोलकर आए हैं कांग्रेस के खिलाफ, बहुत तल्ख टिप्पणियां की उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ, और जितना भी अपनी शैली में वे बोल सकते थे उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ वमन किया। आज मैं आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुन रहा था, तो वे जिस प्रकार से, जितनी कटुता से यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता साहब कि किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, स्टेट्स आप सबको जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस को कोई भी स्पेस देना चाहती है। कम से कम जो पार्टी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार से वे बयान दे रहे हैं, उसमें तो मुझे कहीं कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही कि आगे क्या इन दो पार्टियों का आपसी मेलजोल हो पाएगा किसी भी तरीके से। फिर राजनेता हैं, पॉलिटिक्स है, कब क्या हो जाए। तो अब जब शिवसेना, जो पहले की अगर आप देखें एकीकृत, जो यूनाइटेड, जब बाला साहब ठाकरे साहब थे, हिंदू हृदय सम्राट, तब की शिवसेना और अभी जो शिवसेना उद्धव गुट है, उनको देख लीजिए।
तो राजनीति में कब कैसा हो जाए नहीं कह सकते। वही बाल ठाकरे साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे जी आज औरंगजेब को अपना भाई बताते हैं। तो ये राजनीति है। आज जितनी भी तल्ख टिप्पणियां चली, फिर चाहे वो अलका लांबा जी हों या फिर आम आदमी पार्टी के झा साहब हों, दिलीप पांडे हों, अब मैं कुछ अगर डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि सीधा सा बॉटम लाइन है कि मोर्चे के अंदर मोर्चा, और अगर 24 घंटे बीते नहीं ये स्थिति है तो आगे क्या होना है अब आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी की बात आई तो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर 2024 में भाजपा सरकार वापस से आती है तो उसके बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे। मतलब हालांकि अकेले नहीं है, और भी कई नेताओं के मुंह से मैंने ये चीज सुनी है कि 2024 के में अगर भाजपा की वापसी होती है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। मतलब क्या जनता इतनी बेवकूफ है या क्या समझ रखा है इन्होंने जनता को कि मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ मतलब इस बयान को आप कैसे लेंगे? आप अगर प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा, सो दैट मेरा भी थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा। और साहब अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कि अभी मोदी साहब जब अमेरिका में अपना दौरा कंप्लीट करके इजिप्ट के लिए निकले तो एक सर्वे आया, सर्वे एक एजेंसी ने कराया, और जिसने ये बताया कि 71% ऑफ द पीपल का मानना है कि मोदी जी ने इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बखूबी स्थापित कर दिया है। बहुत बड़ी बात है साहब ये 71%। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोलूं कि तो अब देखिए, आप हर सभी उसको सर्वे को आप नकार नहीं सकते। जब आपके फेवर में होता है तो आप बल्ले बल्ले करते हैं, और अगर आपके अगेंस्ट में हो तो आप अरे ये तो कितने सैंपल का सर्वे होगा, 40-50 हज़ार, जो भी आप फिर काउंटिंग करने लगते हैं। बट एज ए भारतीय यह गौरव का विषय तो बनता है। आई होप आप सब सहमत होंगे। और एक दूसरी बात जो मतलब कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि अगर मैं, हाँ आज ही के एक छोटे सा है एक छोटी सी बात कि जब मोदी जी इजिप्ट पहुंचे तो एक महिला ने उनको एक गीत सुनाया, जेना नाम है भद्र महिला का, दैट जेंटल लेडी नेम इज जेना। तो शोले का गीत, यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो मोदी जी ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। मूवी की बात आई तो साहब एक डायलॉग याद आ गया फिल्म सरकार का। वो मूवी शायद मैंने 8-10 बार देखी होगी। अमिताभ बच्चन साहब ने जो एज सेड कि बाला साहब का रोल प्ले किया है, गजब का, शानदार। तो उनके अगेंस्ट में एक लॉबी रहती है, एक गॉडमैन टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया, जो कि शायद एक नरसिम्हा राव सरकार में एक चंद्र स्वामी करके बड़े विवादास्पद तांत्रिक बोलते थे या जो भी थे, उन्हीं के जैसा उनको थोड़ा सा दर्शाया गया, दिखाया गया। तो वे अपनी लॉबी से बोलते हैं कि सुभाष नागरे, जो कि कैरेक्टर का नाम है सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन साहब का, उस मूवी में सुभाष नागरे, तो वे अपने फेलोस को बोलते हैं कि सुभाष नागरे एक व्यक्ति नहीं, विचार है। तो साहब मैं आज के संदर्भ में मैं इस गठबंधन को अगर मैसेज देना चाहूं तो एक आम भारतीय की हैसियत से यही एक मेरा संदेश होगा कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और इस पर विचार करें। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही, और इजाजत दीजिए। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।